Hi everyone, welcome back to the channel. Today we are studying one of the most fundamental and fascinating chapter in chemistry, that is atomic structure. So everything around us, means the air we breathe, the food we eat, and even our own body is made up of the extremely tiny particles that is called as the atoms. And although the atoms are invisible to the naked eyes and they form the foundation of all matter, the journey to understand what an atom really is took hundreds of years and involved the brilliant scientists and the philosophers. So, in this lesson, we will explore the fascinating story of atomic structure, that is from ancient idea to the discovery of the subatomic particles, that is like electron, proton, and neutron. So, let's start the chapter. First one is the atom, the building block of matter. So anything that occupies space and has mass is called as the matter. मीन्स हर चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं. एंड मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम होता है. एंड दिस एटम आर द मिनिट पार्टिकल्स एंड मीन्स इट्स extremely small particles and cannot be seen with our naked eyes, but they can be observed using the powerful electron microscope. And this existence has been proved that the experiment and they cannot be observed with the helpful of the very powerful electron microscope, जो कि naked eyes में तो नहीं दिख सकता है बट पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हमें दिख सकता है. नेक्स्ट हम जानते हैं एंशियंट व्यू दैट इज अबाउट द एटम्स द या अर्ली ideas about the atom. In ancient time, the Indian and Greek philosopher tried to understand the nature of the matter. First, we'll start the Maharshi Kanada, जो कि एक ग्रेट इंडियन फिलोसोफर थे. उन्होंने कहा कि मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बना होता है एंड जिसको उन्होंने परमाणु कहा. एंड दिस परमाणु अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि दूसरे परमाणु के साथ मिलकर अणु बनाता है. मीन्स जो हमारा जो एटम है वो जिसका कि सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं है, बहुत सारा एटम मिला के परमाणु मीन्स मॉलिक्यूल्स बनाता है. ये जो आइडिया होता है जो कि दिस आइडिया ये आइडिया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का बेस बना. दिस आइडिया किसका बेस बना? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का बेस बना. नेक्स्ट जाते हैं हम डेमोक्रेटस, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे. उन्होंने उन्होंने पार्टिकल्स को एटम कहा. मतलब ये जो पार्टिकल्स परमाणु नाम दिए थे तो उसको वो प्रॉपरली नाम दिए जो कि एटम. एंड एटम जो है वो ग्रीक वर्ड एटोमस से आया है जिसका मीनिंग मतलब होता है कि इनडिविजिबल, जो कि डिवाइड कभी भी नहीं हो सकता है. नेक्स्ट आते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में. ये इंपॉर्टेंट है. जॉन डाल्टन जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे ने पहली साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी दी. एंड उनका बहुत सारा पोस्टुलेट था. तो मेजर फीचर्स हम पढ़ते हैं. मैटर कंसिस्ट ऑफ द वेरी स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एज द एटम. मींस मैटर वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है जिनको हम एटम कहते हैं. एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यस, एटम ना क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट सच एज द साइज मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सेम एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल होते हैं. नेक्स्ट, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज. यस, डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स अलग होते हैं. नेक्स्ट, atom combine in the simple whole number ratio to form molecules of compound. means atom simple whole number के रेशियो में कंबाइन करके molecules और कंपाउंड बनाते हैं. atom take part in the chemical reaction and only rearrangement of the atom occurring during this reaction. means chemical reaction में सिर्फ एटम का ही रीअरेंजमेंट होता है और कुछ नहीं होता है. तो यहां से हमें पता चला, ये जो मॉडर्न रिसर्च ने प्रूव किया कि डाल्टन का कुछ पॉइंट तो गलत थे बट ये बिल्कुल सही था कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा
discovery of subatomic particles also called as the fundamental particles। बाद में पता चला कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एंड वो क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये तीन होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। तो फर्स्ट हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवरी हुआ। सो डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो हुआ था 1897। देखते हैं, जो कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से होता था। एंड कौन किए थे, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है फर्स्ट जानते हैं, फिर उनका एक्सपेरिमेंट जानते हैं, फिर वो क्या ऑब्जर्वेशन किए, एंड लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ए डिस्चार्ज ट्यूब इज द ग्लास ट्यूब सील्ड एट बोथ द एंड विद द मेटल प्लेट, एंड द प्लेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉन, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको हम एनोड बोलते हैं, एंड दैट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल उसको हम कैथोड बोलते हैं। एंड द ट्यूब कंटेन्स गैस इन वेरी लो प्रेशर, एंड इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर होता है वो सबसे कम होता है। ओके, सो हियर जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया। जब हाई वोल्टेज पास किया गया तो कैथोड से रे निकली, जिनको हम नॉर्मली कैथोड रे कहते हैं। तो when high voltage electric current was passed through the tube, then rays were emitted from the cathode, causing the tube to glow, and this ray are called as the cathode ray। नेक्स्ट देखते हैं उसका डायग्राम कैसा था। ये जो ट्यूब है वो होता है डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि दोनों साइड से सील्ड है, एंड दो प्लेट से, एक पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है एंड एक नेगेटिव। पॉजिटिव से जो अटैच है दैट इज एनोड, नेगेटिव से जो अटैच है दैट इज कॉल्ड एज द कैथोड। एंड यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर है। सो यहाँ पे जब हाई वोल्टेज का हम जनरेटर लगाए और यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो हमें क्या मिला, ये मिला कि कैथोड से कुछ रे निकली है, एंड ये जो रे निकली है दैट इज कॉल्ड एज द कैथोड रे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ये था जे थॉमसन। ऑब्जर्वेशन क्या किए, कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरह डिफ्लेक्ट होता है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, मींस पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो डिफ्लेक्ट होते हैं, एंड इससे प्रूव हुआ कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज होता है। सो इन द रे इन रे के पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा गया। नेक्स्ट आता है हम प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है एंड इट प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स। एंड याद रखने वाला ये होता है कि दिस प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। याद रखना है ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.108 इंटू 10 to the power - 28 ग्राम। इसको हम केजी में भी कर सकते हैं। and the electron carries the unit of 1 unit of negative means -1, but actually charge होता है -602 point into 10 to the power - 19 कूलम। एंड इसका जो सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का, सिंबल को हम ऐसे लिखते हैं ई माइनस। एंड नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन -1 एंड यहाँ पे हम लिखते हैं 0। सो ये जो 0 होता है ये होता है इसका मास, एंड ये जो -1 होता है ये होता है चार्ज। ओके, ये था कम इलेक्ट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट जाते हैं हम प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन प्रोटॉन का सेम टू सेम किए थे, कौन किए थे, ई गोल्डस्टाइन। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमें पता है एटम जो कि न्यूट्रल है, एंड हमें कैथोड रे मिल गया जो कि नॉर्मली क्या था, नेगेटिव था, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था। तो एटम न्यूट्रल कैसे हो सकता है, तो वहां पे ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव चार्ज वहां पे है। तो गोल्डस्टाइन ने डिस्चार्ज ट्यूब में एक परफोरेटेड कैथोड लिया, दिस इज परफोरेटेड कैथोड, एंड सेम वो हाई वोल्टेज जनरेटर कनेक्टेड किए एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास किए, एंड कैथोड रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ रेस दिखाई दिया, एंड इन्हें वो केनल रेस या एनोड रेस कहते हैं। तो ई गोल्डस्टाइन जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे यूज ए डिस्चार्ज ट्यूब फिटेड विद द परफोरेटेड कैथोड। व्हेन
electric field was applied, ray moving in the opposite direction to the cathode rays were observed, and this ray is called as the canal और anode ray, जिसको हम canal ray या एनोड रे कहते हैं। एंड ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनती है, जिसको हम नॉर्मली प्रोटॉन कहते हैं। आपके बुक में तो ऐसे डायग्राम नहीं दिया है। यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड हो गया, तो ये हो गया एनोड। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये आ गया आपका कैथोड रे, एंड उल्टे दिशा में उसका पॉजिटिव रे हमें दिखाई देगा। ये उल्टे दिशा में पॉजिटिव रे से ये सारा पॉजिटिव रे है। पॉजिटिव रेज दैट इज कॉल्ड एज द एन। एंड ये जो ये होता है, ये परफोरेटेड कैथोड। एंड ये जो रेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द कैथोड रे। बाकी सारा सेम है। यहाँ पे एनोड है, वो कनेक्टेड किए, वो और बाकी ये सारा सेम है। नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे कनेक्टेड होगा। यहाँ पे एक हाई वोल्टेज का जनरेटर, सो नेगेटिव पॉजिटिव हम कनेक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा। एंड फिर देखते हैं हम प्रोटॉन का प्रॉपर्टीज क्या है। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, एंड मास कितना है 1.672 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। इसको केजी में भी करते हैं, -31 हो जाए, सॉरी -27 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकता है कि हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। सो ये जो प्रोटॉन होता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जो कि 1.602 इंटू 10 to the power -19 कूलम है। एंड नॉर्मली an atom is electrical neutral, so the number of proton is an atom is equal to the number of electron। एटम जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड प्रोटॉन को हम कैसे लिख सकते हैं, पी प्लस लिखते हैं। ये इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, P+1 and 1। दिस इज द चार्ज एंड दिस इज द मास। नेक्स्ट आते हैं हम प्लम पुडिंग मॉडल में, जो कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इट आल्सो कॉल्ड एज द प्लम पुडिंग। आप पुडिंग देखे होंगे, पुडिंग के ऊपर ड्राई फ्रूट्स होता है। इनका मॉडल लगभग उसके जैसा ही है, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज द प्लम पुडिंग मॉडल। सो एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना गया है, एंड इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं, जिससे प्लम पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स। कैसे ही वो एक्सप्लेन किए, जे थॉमसन प्रपोज ए मॉडल ऑफ द एटम अकॉर्डिंग टू द मॉडल। फर्स्ट क्या होता है, द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मींस एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन लाइक द प्लम इन द पुडिंग। जैसे ये आपका पुडिंग है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स होता है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है। दिस मॉडल इज एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल neutrality of the atom. However, it is failed to explain several experimental observation. Therefore, this total is rejected, means here the limitation, ये मॉडल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया। नॉर्मली यहाँ पे पिक्चर दिया है, जैसे ये आपका पुडिंग है, उसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स को वो लिए हैं नेगेटिवली चार्ज, एंड पुडिंग को लिए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज। वैसे ही यहाँ पे एटम का दिया गया है, प्लस जितना भी है पूरा है पॉजिटिवली चार्ज, एंड उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ड्राई फ्रूट्स के जैसा रहता है, विच इज नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट आते हैं हम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल लिया गया है। गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल को एम्बेडेड की, तो
दिखा गया कि कुछ रे तो सीधा चला गया, एंड कुछ रे वापस आ गया, एंड कुछ रे बेंड होके गया। तो यहाँ पे देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या रहा। इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड conducted an experiment that using the fast moving alpha particles with a thin gold foil को लेके वो ऑब्जर्व लास्टली ऑब्जर्वेशन क्या आया, मोस्ट पार्टिकल्स सीधा पास होके गए। मींस इसका मतलब क्या है, एटम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी स्पेस है। मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, स्ट्रेट पास कर गए। इसका मतलब एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस रहते हैं, and a small fraction of the particles were deflected by the small angle, means कुछ particles दो जो कि थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए, means पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है इसलिए वो डिफ्लेक्ट हुए, एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बैक, मीन्स बहुत कम पार्टिकल जो कि वापस लौट आए मतलब डेंस पॉजिटिव सेंटर है। तो इसका कंक्लूजन ये आया कि एटम के सेंटर में एक स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, एंड एटम में तो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, एंड बीच में क्या होता है, स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन एट द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। इसका मतलब है एटम के सेंटर में एक स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो नेक्स्ट हम जाते हैं, यह था कंप्लीटली रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स का। नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंट्रैक्टेड इन द न्यूक्लियस, एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। जितना भी मास होता है एटम का सारा कंसेंट्रेट का न्यूक्लियस में ही होता है, एंड उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बट कुड नॉट अकाउंटेड फॉर द टोटल मास ऑफ द एटम एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोजन। द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम्स हैड more mass than could the explained by the proton alone, means एटम का मास सिर्फ प्रोटॉन से ही एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, जैसे कि हाइड्रोजन के अलावा सब एटम का मास ज्यादा था। इससे प्रेडिक्ट हुआ कि न्यूक्लियस में और एक पार्टिकल्स होना चाहिए जो कि नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, कोई चार्ज नहीं है उसका, बट इट हैव्स द सिग्निफिकेंट मास, जिसका सिर्फ मास होता है बट चार्ज नहीं। सो नेक्स्ट आया न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कब हुआ था, 1932 में जेम्स चाडविक उसको डिस्कवर किए थे, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल दैट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नेम एज द न्यूट्रॉन। जेम्स चाडविक ने एक न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर की एंड इसका कोई चार्ज नहीं था, एंड इसको नाम दे दिए न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, मींस इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड इट इज प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम का न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.676 into 10 to the power minus 24, which is slightly greater than that of the proton. And an atom of the hydrogen contain one proton and one electron, but no neutron. हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और ये हाइड्रोजन के छोड़ के और कोई भी एटम हम ले गए वहां पे तीनों प्रेजेंट होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है, एंड न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। सो ये था टोटल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। So this discovery electron proton and neutron completely changed our understanding of the atom, and this discovery laid the foundation of the modern chemistry and physics and help us understand the behavior of the matter and the atom in this atomic way. So in part 2 we will understand the modern model of atom. The scientists like Niels Bohr further refined the atomic model and explained the stability of the energy level, electronic configuration, and valency in the very simple way.
I hope this video made the concept clear and easy for you. If you find this video helpful, don't forget to like it. Thank you for watching.